आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री 98 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। चलिए सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखते हैं। इसमें देखेंगे हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा हमें बताना है। देखो जैसे सेम सेम आकृति ऊपर है, यहाँ देखो एक रेखा पहले जाएगी, ये कुछ इस प्रकार, उसके बाद यहाँ मिल जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पे एक रेखा होगी और ये कुछ इस प्रकार मिल जाएगा। देखो ये रेखा, इसमें ये उल्टा है और इसमें भी ये उल्टा है, इन दोनों में सही है। फिर उसके बाद ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा। इसमें देखो उल्टा बना है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, निम्नलिखित श्रृंखला में संख्याएँ एक विशेष पैटर्न का उपयोग करके लिखी गई हैं, लेकिन एक संख्या गलत है। वह गलत संख्या कौन सी है? देखेंगे 10 है, ये 27 है, 27 के बाद 28 है, 28 ये सॉरी 28 नहीं 78 है, 78 के बाद 233 है, 233 के बाद 690 है, 690 के बाद ये हो जाएगा 2600, ये 67 है, 2067। अब देखेंगे कैसे हुआ है। अगर देखेंगे 10 से 27 को, अगर 10 में अगर 3 से गुणा करें 30 हो जाएगा, माइनस का 3 27 हो जाएगा। और इसमें भी गुणा करेंगे, देखेंगे 27 गुणे 3, अगर 27 में गुणे 3 करेंगे तो ये हो जाएगा, देखेंगे 27, 3 सत्ते 21 का 1 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दो 8, यानी 81 में से 3 घटाएंगे, इसमें गुणे 3 करेंगे और 3 घटाएंगे तो 78 हो जाएगा। उसी प्रकार 78 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर 3 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 334 आएगा, 234 आएगा। इसमें से 3 घटाएंगे तो ये आना चाहिए 231 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 233 है, यानी यही हमारा गलत हो जाएगा। और हमें देखो क्या पूछा है, कौन सी संख्या गलत है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 231 आना चाहिए था, 231 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 233 है, इसीलिए ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे ऐसे कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले एक पूर्ण संख्या, देखेंगे पहले अंक लिखेंगे, अंक हैं जिनके ठीक पहले एक पूर्ण संख्या, पहले एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और बाद में ठीक बाद में एक पूर्ण और बाद में भी क्या है, एक वर्ग संख्या होना चाहिए। देखेंगे नोट में बताया गया एक भी पूर्ण संख्या है या पूर्ण वर्ग है। देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे पहला यहाँ पे ये देखो, ये हो जाएगा 1 5 4। देखेंगे एक संख्या है, इससे पहले एक वर्ग है, इसके बाद भी एक वर्ग है। और यहाँ पे देखेंगे 1 4 4, एक संख्या है, इसके पहले एक वर्ग है, इसके बाद भी एक वर्ग है। उसके बाद देखेंगे 4 4 9, 4 4 9। देखो एक संख्या है, इसके पहले पूर्ण वर्ग, इसके बाद भी पूर्ण वर्ग है। आगे देखेंगे, यहाँ देखो 9 5 9, देखेंगे संख्या पहले पूर्ण वर्ग बाद में भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखो आगे कोई नहीं है, ऐसा केवल 4 बन रहा है, 4, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। इसमें देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व करना होता है, जिससे क्या आसानी होती है क्वेश्चन को समझने में। देखेंगे यल है, यल का पहले उल्टा ये दर्पण प्रतिबिंब ये इस तरह बनेगा, इसमें सभी में सही दिया गया। उसके बाद यू होगा, यू देखो इसमें यू नहीं है, देखेंगे इसमें यू नहीं है यल के बाद, इसमें भी यू नहीं यल के बाद, ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए हैं। उसके बाद देखो यफ आएगा, यफ दोनों में है। उसके बाद टी आएगा, टी दोनों में। उसके बाद आई आएगा और टी के बाद आई, देखो टी के बाद इसमें यू है, यानी ये गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे क्या कहा गया है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस को माइनस परस्पर बदल दिया जाए और गुणे को भाग को परस्पर बदल दिया जाए। यानी गुणा है उसे भाग से और जो प्लस है माइनस से बदल दिया जाए, यानी 10 इस भाग को गुणे से बदल दिया जाए, ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -21, और यहाँ गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा 7 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा। इक्वल टू हो जाएगा x + 5। देखो
पहले ये भाग होता है 3 7 21 माइनस का 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 दूना 20, 20 माइनस 3 प्लस का 8 इक्वल टू यक्स प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे क्या है, 20 और 8 28 हो जाएगा। 28 में से 3 जाएगा, देखेंगे यक्स प्लस 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25, 25 इक्वल टू हो जाएगा यक्स प्लस 5। ये देखो इधर 5 प्लस उधर जाके माइनस, 23 इक्वल टू हो जाएगा 25, 25 माइनस 5 यानी यक्स इक्वल टू आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 20 आ जाएगा। देखेंगे 20 20 में देखो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी ये कुछ थोड़ा गड़बड़ हुआ है। इसे फिर से देखते हैं। देखो यहाँ 10 दूना 20 हुआ, ये 7 21 माइनस 3 हुआ और प्लस 8, ये हो जाएगा ये हो 28 में से 3 गया 25 आया, 25 इधर परसेंटेज हुआ, ये 20 ही आएगा, ये इक्वल टू 20 ही आएगा। 20 ये ऑप्शन बना लेंगे, ऑप्शन डी को बना लेंगे 20, 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहे हल करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, इसमें क्या कहा गया, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आज का ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। इसमें देखो ये आकृति, अगर यहाँ पे देखेंगे, देखो इसमें तो ये आकृति देखो सेम जैसे बीच में 20 से एक रेखा गई है, इसमें देखो 20 से रेखा गई, इसमें भी 20 से रेखा गई है, लेकिन ये लास्ट तक मिलना चाहिए। इसमें भी देखो लास्ट तक मिला है ये बीच वाली रेखा, इसमें देखो लास्ट तक नहीं मिला, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी लास्ट तक नहीं आया, ये कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन में देखेंगे, 1 2 3, ये 4 रेखा, 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा 4 रेखा। इसमें देखेंगे 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा, यानी ये भी गलत हो जाएगा। 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा 4 रेखा, इसी 4 रेखा है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, अगर देखें इसमें उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या से संबंधित है। इसमें हमें बताना है। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ये एकदम इजी क्वेश्चन है। इसका भी प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल इजी है। इसका भी ये प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई है श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अगर यहाँ देखेंगे ये डी है और यन 14 पे होता है, यानी प्लस का 10 हुआ है, 10 यन से उसके बाद 24 हुआ, प्लस का 10 हुआ। यहाँ पे देखेंगे प्लस का 10, यहाँ भी प्लस का 10 हुआ है। देखेंगे 14 से 8, ये 24 से 8 हुआ, यानी प्लस का 10 हुआ है। इसके बाद ये 8 में प्लस 10 जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा, प्लस 10 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 पे आर हो जाएगा। इसमें देखो एक ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। यहाँ देखेंगे 18 से बी हुआ है, यानी प्लस का 10 हुआ है। देखेंगे बी 2 पे होता है, बी से 12 हुआ, यानी प्लस का 10 हुआ है। ये 12 से 22 हुआ, यानी प्लस का 10 हुआ है। 22 से प्लस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 32, यानी 6 एफ हो जाएगा। एफ यानी इसमें भी देखो एक ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में एफ है। और उसके बाद देखेंगे ए से के हुआ, यानी प्लस का 10 हुआ है। के से यू है, प्लस का 10 हुआ है। यू से 5 हुआ, यानी प्लस का 10। इसमें 5 में प्लस 10 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। 15 पे ओ होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे ऐसे कितने विषम संख्या, देखेंगे विषम संख्या है जिनमें से प्रत्येक ठीक के पहले क्या है, एक सम संख्या, ठीक बाद एक विषम संख्या है। देखेंगे सम विषम देखना है। देखेंगे सम विषम देखेंगे, ये हो जाएगा, ये नहीं, यहाँ पे देखेंगे सम के बाद विषम देखेंगे, यहाँ पे 1 हो गया। 6 3 7 1 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो ये 2 5 1 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ देखेंगे 2 2 9 5 हो जाएगा, 2 9 5। ऐसे अभी तक तो 3 मिले, और देख लेते हैं, हो सकता है मिल जाए। देखेंगे इसमें ऐसे केवल 3 ही बन रहे हैं, 3, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, स्टार लगाएंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है।
चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। देखो हमें बताना है टी ई से किस प्रकार संबंधित है। देखेंगे इस समीकरण से पहले सॉल्व करेंगे। देखो माइनस का अर्थ क्या दिया गया, ए बी का भाई, यानी जो टी है यल का भाई है, टी है ये यल का भाई है। उसके बाद हैज का मतलब दिया गया ए बी की पुत्री है, जो यल है ये क्यू की पुत्री है, यल क्यू की पुत्री है। उसके बाद दिया गया है ये पुत्री हो जाएगा। आगे फिर हैज दिया गया है, यानी क्यू जो है पी की पुत्री है, यानी ये पी की पुत्री हो जाएगा क्यू। आगे है ये गुड़ा दिया गया है, गुड़ा का मतलब क्या, ए बी की पत्नी है, जो ये पी है ये क्यू की पत्नी है, ये ई की पत्नी है, ई की पत्नी, यानी प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। आगे देखो टी से ई की तरफ जाना है, टी से ई की तरफ, यहाँ देखेंगे टी से ई की तरफ देखेंगे ये हो जाएंगे माता, माता के पिता क्या है, नाना लगेंगे, माता के पिता, माता के पिता, यानी ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे इसमें है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखेंगे अगर ए से ये क्यू 17 यानी प्लस का 16 हुआ है, ये 17 से जी हुआ है यानी प्लस का 16, इसमें भी प्लस का 16, और इसमें देखेंगे ये 23 पे होता है, 23 में प्लस 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 पे यम हो जाएगा, यम हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 19 से 9 हुआ यानी प्लस का 16 हुआ है, इसमें भी प्लस का 16 हुआ, प्लस का 16 हुआ है, आगे भी प्लस का 16, 15 में 16 जोड़ेंगे 31 आ जाएगा, यानी 5 पे ई हो जाएगा। इसमें देखो दो ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे। आगे चेक करते हैं। देखेंगे 5 से 21 हुआ है, 21 यानी प्लस का 16, इसमें भी प्लस का 16, इसमें भी प्लस का 16, एक में प्लस 16 जोड़ेंगे 17, 17 पे क्यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इस पे स्टार। देखेंगे टाउन वी के उत्तर में जो टाउन यू है, ये टाउन वी के इसे थोड़ा सा फिर से देखेंगे, टाउन जो यू है टाउन वी के, टाउन यहाँ देखो टाउन वी को बनाते हैं और टाउन वी के उत्तर में है। आगे बोला गया टाउन यू के पूरब में है, टाउन ये डब्लू टाउन यू के पूरब में है, टाउन डब्लू के दक्षिण में है, ये टाउन डब्लू के दक्षिण में हो जाएगा। आगे क्या बोला गया, टाउन यक्स के पश्चिम में है, जो टाउन वाई है इसके पश्चिम में हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है, टाउन टाउन वाई के दक्षिण पश्चिम में है, यानी यहाँ पे देखो ये दक्षिण पश्चिम है, ये सही दर्शाया गया है दक्षिण पश्चिम है। आगे क्या बोला गया है, टाउन वाई के संदर्भ में यू किस स्थिति में है, टाउन वाई के संदर्भ में यू किस स्थिति में है, तो यहाँ से देखेंगे ये उत्तर हो जाएगा, ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित में 4 समूहों में से 3 एक तरीके से एक समान है और एक प्रकार से वे ग्रुप बनाते हैं, कौन सा समूह इस ग्रुप में नहीं आता है, ये हमें बताना है। यहाँ पे देखेंगे ए से पी हुआ है यानी प्लस का 15 हुआ है, वाई से यम हुआ प्लस का 14 हुआ है। यहाँ देखेंगे यल से ए हुआ यानी प्लस का 15 हुआ है। यहाँ देखेंगे जी से 22 हुआ यानी प्लस का 15 हुआ है। सभी में देखेंगे इसमें भी +15, इसमें भी +15, इसमें भी +15, लेकिन एक ऑप्शन है जिसमें 14 हुआ है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास और से शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।